मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृतिशील। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग उनके दशम भाव में बन रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए और थंबनेल में लिखा है लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि के पौ 12 मिलेगा ताबड़तोड़ लाभ, पूरे होंगे ख्वाब, तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। यह लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव है। मित्रों, यह जो गोचर है 10 मई 2024 का गोचर है। 10 मई को ही शुक्र और बुध की युति हो रही है आपके दशम भाव में। कर्क राशि के जातकों के दशम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण अर्थात धन का भंडार, धन का योग 10 मई को बन रहा है। 10 मई से 19 मई तक शुक्र और बुध की युति दशम भाव में रहने वाली है। बुध तो आपके 31 मई तक इसी भाव में रहेंगे, लेकिन शुक्र का और राशि परिवर्तन होकर के वह लाभ भाव में चले जाएंगे। वह भी स्थिति अच्छी ही रहेगी। मित्रों, यह आपकी कर्क राशि के जातकों के लिए राशि के अनुसार, जन्म राशि मून साइन के अनुसार यह विवेचन है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के दशम भाव में अर्थात कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। कर्म ऐसा होगा जैसे आप पुण्य का कर्म करके, पुण्य अर्जन करके, पुण्य से ही धन कमाएंगे। और वो धन कैसे कमाएंगे? आपके राशि के स्वामी 10 मई को गुरु के साथ एकादश लाभ भाव में विराजमान हैं और गज केसरी योग वहां पर निर्मित हो रहा है। जब लक्ष्मी नारायण योग निर्मित हो रहा है दशम भाव में, उसी समय, उसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन लाभ भाव में गुरु और चंद्रमा का मिलन हो रहा है, युति हो रही है और उनका गोचर सुंदर आपको लाभ देने की स्थिति में है। और यह एकादश भाव कर्क राशि का कारक भाव है। वहां पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं रोहिणी नक्षत्र में विराजमान होकर के आपको लाभ देने की स्थिति में पूर्णतः बाध्यता उनकी हो गई है। और जब गुरु के साथ उनकी युति हुई है, यह गज केसरी योग आपके लिए, आपकी सफलताओं के और लाभ के द्वार खोलने वाले हैं। इसलिए तो लिखा है मिलेगा ताबड़तोड़ लाभ। और जो बुध और शुक्र हैं, शुक्र आपके सुखेश होकर के दशम भाव में विराजमान हैं और वहीं बुध आपके पराक्रमेश होकर के, पुरुषार्थ के स्वामी होकर के, तृतीयेश होकर के वहां शुक्र के साथ सोने पर सुहागा लगा रहे हैं। अर्थात जहां आपको शुक्र सुख देंगे। सुख कैसे मिलता है? सुख मिलता है धन से। धन जब होता है व्यक्ति के पास, उस मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसकी लविश लाइफ, ऊंचा जीवन, ऊंचा विचार उसके अंदर प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है और वह बड़ वृक्ष के रूप में उभर करके, अंकुरित होकर के ऊपर आता है, दिखाई देता है। उसके सब दर्शन करते हैं। ऐसा दर्शन 10 दिनों के लिए जो यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यह आपको, आप दुनिया को ऐसा दर्शन कराने वाले हैं। विजन आपका क्लियर रहने वाला है, क्लैरिटी उसमें रहेगी, साफ वही रहेगी। कोई इफ एंड बट जैसी स्थिति, सस्पिशियस स्थिति, कंफ्यूजन स्थिति ऐसी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि सुख भाव, सुख अर्थात ऐश्वर्य, वैभव, घोड़ा, गाड़ी, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, कोठी, बंगला, यह सब इस भाव से मिलता है। उसके स्वामी शुक्र वहां पर विराजमान है दशम भाव में। वह आपसे ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य, कर्म, पराक्रम कराने वाले हैं जिससे आपके सुखों से संबंधित डिजायर्स पूर्ण होने वाली हैं। जो आप करना चाहते थे, मकान, दुकान, घर,
जो भी आप खरीदना चाहते थे वह यह 10 दिन में उसका बीजारोपण होने वाला है। आप अप्लाई कर लीजिए मकान के लिए, आप अप्लाई कर लीजिए जमीन के लिए, आपको बयाना देना है बयाना दे दीजिए। इन 10 दिनों में 10 मई से लेकर के 19 मई तक आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, पोबारा होने वाले हैं। क्योंकि अभी जो कर्क राशि है ढैया, शनि की ढैया से पीड़ित है। अष्टम भाव में शनि है, इसीलिए तो पीड़ित है। जब अष्टम भाव में शनि, इस अष्टम भाव में शनि के गोचर के कारण ढैया का जो प्रकोप है उससे बचाने के लिए एक छोटी सी किरण आपके दशम भाव में आई है कार्य क्षेत्र में। इसमें शनि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, आपके वह बाल बांका नहीं कर सकते हैं शनि यहाँ पर ढैया के चलते हुए भी। और वैसे भी शनि अब ढलान पर हैं, दोपहर के बाद शाम हो चुकी है। शनि का यहाँ पर सूर्यास्त होने वाला है, क्योंकि 11 महीने और रह गए हैं आपकी इस ढैया के। 29 मार्च 2025 तक आपकी ढैया है और 1 वर्ष से कम का समय रह गया है जब शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तब बीच में ठीक 11 महीने शेष रहे, तब बीच में लक्ष्मी नारायण योग आपके कर्म भाव में आ रहा है। जब आप हतोत्साहित हो गए थे, आप निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग आपके दशम भाव में आपको कर्म करने से भी नफरत हो गई थी, कार्य करने से भी नफरत हो गई, कोई भी कार्य शुभ कार्य करने से नफरत हो गई थी, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव जो सिंबल होते हैं, सिंबॉलिक तौर पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वह आशा की किरण अब बुध और शुक्र की युति, जो तृतीयेश प्राक्रमेश अर्थात कार्य पर निष्ठा, कार्य की निष्ठा, कार्य संस्कृति जो आपकी है, जो नेचुरल आपको मिली हुई है, और उसी से तो आप पुण्य कर्म करते हैं और यह पुण्य कर्म के भाव में यह स्थिति आपकी बनी हुई है। क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं वह गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज भाग्येश हैं और भाग्येश होकर के लाभ भाव में विराजमान हैं, वहां गज केसरी योग बना रहे हैं। तो यह जहां लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है दशम भाव में, एकादश भाव में गज केसरी योग बन रहा है, यह सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। आप देखिए वहां से यह आपके सप्तम दशम भाव में यह बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो जो गुरु महाराज विराजमान हैं लाभ भाव से, लाभ भाव में वह विराजमान है। लाभ अर्थात लाभ भाव उन भाग्येश हैं, भाग्येश होकर के लाभ भाव में विराजमान है, अर्थात वो तृतीय भाव में विराजमान है। और वह आपके षष्ठम भाव के स्वामी भी होते हैं। षष्ठम भाव के स्वामी होकर के भी वह आपको वहां पर लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि गज केसरी जो भी योग बनता है तो उसमें षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, तृतीयेश होने का कोई भी दुष्प्रभाव उस ग्रह को नहीं पड़ता है। अब मंगल आपके भाग्य भाव में है, वैसे वह अपने परम मित्र गुरु के घर में विराजमान है, लेकिन राहु के साथ अंतर्द्वंद जो बन रहा है उसके कारण आपको पूर्ण फल देने के लिए वह यहाँ पर बाध्य नहीं है। लेकिन वह आंशिक फल अवश्य देंगे, क्योंकि वह आपके उच्च शिक्षा के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं, मंगल हैं। तो वह मंगल यह लक्ष्मी नारायण योग के कारण, गज केसरी योग के कारण मंगल को भी वहां पर राहु के साथ होने के बावजूद भी ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है, वह भी आपको यहाँ पर शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। राहु कितना भी रोके, कितना भी द्वंद्व करे मंगल के साथ, क्योंकि वह आपके त्रिकोणेश हैं। त्रिकोणेश हो करके वह आपको लाभ दे। और क्या है, वह आपके कर्मेश भी हैं, कार्य के स्वामी भी हैं, कर्म के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी जब नवम भाव में, भाग्य भाव में होते हैं, अपने आप यह राजयोग निर्मित होता है। और राजयोग ही नहीं, वह पंचमेश और दशमेश होकर के भाग्य भाव में है। यह योग कारक की स्थिति में
मंगल यहाँ पर है। इसको केवल राहु के साथ युति के संबंध से, दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अंगारक योग बन रहा है। इसको योग कारक की स्थिति कर्मेश और पंचमेश की दृष्टि से भी देखना चाहिए। इसमें दो योग कारक और राजयोग, दो चीजें निर्मित हो रही हैं, दो योग निर्मित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है भाग्य भाव, दशम भाव और आपका लाभ भाव, यह तीनों पुष्ट हैं, पवित्र हैं, किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद आपकी इसमें नहीं है। और आपको बताता हूं, शुक्रवार 10 मई को, शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जयंती का उत्तम स्वयं सिद्ध मुहूर्त दिवस वह है। उस दिन एक श्लोक को आप अवश्य उसका पाठ करें, जप करें, जितना अधिक करें उतना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सौभाग्य के लिए, आपके संतान के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए वह सुख सौभाग्य देने वाला होगा। वह मंत्र क्या है? वह मंत्र आपको बताता हूं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः सप्ते तान् संस्मरे नित्यं महापातकनाशनं जीवेद वर्ष शतम सोपी दुख व्याधि विवर्जितः। इस श्लोक को पढ़ें, क्योंकि जो परशुराम है चिरजीवी है। सत्य तान् संस्मरे नित्यं महापातकनाशनम, कोई भी पाप है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, इस पवित्र दिन अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन उसका पाठ करने से, जप करने से सारे पातक, सारे कष्ट, क्लेश, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य यह दूर होते हैं। सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव उसके कदमों में आते हैं उस व्यक्ति के। मित्रों, यह है एक आपको बहुत अच्छा, आपको जीवन भर लाभ होगा। एक छोटा सा उपाय करें, काम करें, जितनी भी आपकी इनकम है, आय है, लाभ होता है। आप पैसा जैसे भी कमाते हैं, आप मजदूर वर्ग से हैं या अधिकारी वर्ग से हैं, अधिकारी से, मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, तो आप क्या करें, जितना भी आप महीने में कमाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 90,000, 1 लाख, उसका 10% निकालें, शुभ कार्य में, पुण्य कार्य में, दान में दें, गरीबों में बांटें, जरूरतमंद को दें, उसकी हेल्प करें, सहायता करें। 6 महीने में देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कारिक आपको लाभ प्राप्त होता है। आप ऊंचे शिखर पर, फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचते हैं, यह एक स्वयं सिद्ध रिसर्च किया हुआ यह एक तथ्य है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।